साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। हालांकि चित्रा जी मैं आऊंगा मैं तो चाहती मकाम पर हैं, जिस मुकाम पर हैं वो हिंदी साहित्य में, वहाँ पुरस्कार उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है जितना नई उम्र में मिले तो उसका मतलब रहता है। चित्रा जी को यह पुरस्कार न भी मिलता तो भी वो इतनी महत्वपूर्ण लेखिका होती है हमारे लिए। जब वक्त बीत जाता है, एक लंबी अवधि बीत जाती है, तो कोई याद नहीं करता कि किसको क्या पुरस्कार मिला था। महत्व इसका रह जाता है कि लिखा क्या था। आज किसी को याद नहीं कि प्रेमचंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक जो उन दिनों का सबसे बड़ा पुरस्कार था वो मिला था कि नहीं मिला था। तो चित्रा जी पुरस्कार के कद से ऊपर के कद की लेखिका हैं, लेकिन हमारे समय में पुरस्कार हैं। और जब वे किसी ऐसे रचनाकार को मिलते हैं जिनमें हमारा भरोसा होता है, तो उन पुरस्कारों में भी हमारा भरोसा बढ़ता है। इस उद्देश्य से मैंने कहा कि बधाई। क्या हुआ भाई, खत्म क्यों कर दिया? नहीं, आवाज खत्म हो गई। चित्रा जी की पहली कहानी 1964 में नवभारत टाइम्स में छपी थी, 25 अक्टूबर। लगभग 54 वर्ष का समय बीत गया। मेरी अभी इतनी उम्र नहीं हुई। तो मैं कहना ये चाहता था कि अभी मेरी जितनी उम्र नहीं हुई उससे अधिक उम्र चित्रा जी के लेखकीय जीवन की है। मैं ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार पर आज बातचीत करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, जिनको पढ़ते हुए समझते हुए हम बड़े हुए, पढ़ाते हुए भी हम उनको पढ़ाते भी हैं। बहुत आसान बात नहीं होती है। बहुत से लोग आते हैं 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष में थक जाते हैं, 2-4 किताबें लिखते हैं, चले जाते हैं। इतनी लंबी अवधि तक, आधी सदी से अधिक अवधि तक, और अभी और वो सक्रिय रहेंगी, वे शतायु हों, बड़ी बात है साहित्य में। और लगातार बने रहने के बाद लगातार उत्कृष्ट लिखने का मामला भी बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है। वो चित्रा जी के हिस्से में। चित्रा जी ने कहते हैं कि बहुत स्ट्रेटजी बना करके लिखने का जो मसला रहता है, चित्रा जी ने उस तरह का लेखन नहीं किया। कई बार एक्टिविज्म करते हुए जो लोग लिखते हैं उनके साथ ये खतरा बढ़ा रहता है, बन जाता है। चित्रा जी ने ये नहीं किया। चित्रा जी ने रिश्तों पर केंद्रित कई कहानियां लिखी हैं। उनके उपन्यासों में भी एक महत्वपूर्ण तत्व की तरह आता है। लेकिन ये ऐसी रचनाकार है, अक्सर देखा ही जाता है कि जब लोग रिश्तों पर लिखते हैं, पीढ़ियों के संघर्ष पर लिखते हैं, तो नई पीढ़ी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और पुरानी पीढ़ी को माफ कर देते हैं। चित्रा जी ने दोनों पर लिखा है। ऐसे प्रसंगों को उठाया है जहां पर नई पीढ़ी कटघरे में है, और ऐसे प्रसंगों को भी उठाया है जहां पुरानी पीढ़ी कटघरे में है, और बहुत वस्तुनिष्ठ ढंग से, जिसको कहते हैं बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से उन्होंने चीजों को देखा। ऐसा नहीं कि मेरी ही पीढ़ी अच्छी है, जो नई पीढ़ी आई है वो किसी लायक नहीं है। चित्रा जी ने नई पीढ़ी की सामर्थ्य को भी पहचाना है, उसकी सीमा को भी पहचाना है, और उस पीढ़ी, जिस पीढ़ी को वो खुद रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी वो प्रतिनिधि हैं, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, उसकी सीमाओं की भी पहचान उन्होंने अपनी कहानियों में की है, अपने उपन्यासों में की है। एक महत्वपूर्ण बात है और ये बड़ी बात है। और जो सांस्कृतिक पतनशीलता का एक बिल्कुल नया इलाका है, कम लोगों ने हिंदी में लिखा, 1-2 लोगों ने लिखा होगा, जो वाइफ स्वीपिंग जैसी चीजें हैं, उस पर इन्होंने एक कहानी लिखी, और वो सांस्कृतिक पतनशीलता का बिल्कुल नया इलाका है और बहुत महत्वपूर्ण कहानी लिखी। सोसेबाजी वाली कहानी नहीं है, सिर्फ मसाले वाली कहानी नहीं है, वो हमें विचलित करती है, सोचने के लिए रोकती है। ये एक अर्थपूर्ण कहानी है, वो पढ़ी जानी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि चित्रा जी एक्टिविस्ट लेखिका हैं। अच्छी बात है, एक्टिविस्ट होना और लेखिका होना। कई बार कुछ लोग एक्टिविस्ट रह जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ रचनाकार रह जाते हैं। दोनों का जो सामंजस्य है वो चित्रा जी के वहां है।
लेकिन इस संदर्भ में मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ। होता यह है कि अक्सर जो अधिकतर एक्टिविस्ट किस्म के लेखक होते हैं, उस तरह का लेखन करने वाले लोग होते हैं, ये जो विषय उठाते हैं वे मस्तिष्क को तो छू लेते हैं, लेकिन मन मस्तिष्क दोनों को छूने में या झकझोरने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। चित्रा जी के वहां ये चीज है कि वे जिन विषयों को छूती हैं वे मन मस्तिष्क दोनों को स्पर्श करते हैं, झकझोरते हैं, हमें सोचने के लिए बेचैन करते हैं। अक्सर एक्टिविस्ट लेखकों के साथ ये चीज माइनस में चली जाती है। चित्रा जी के वहां ये है, और वो इसलिए है कि वे अपने एक्टिविज्म से खाद पानी ग्रहण करती हैं। वे वहां से खाद पानी ग्रहण करती हैं और जो उनका सर्जक है उससे वे सृजन का जीव द्रव्य उठाती हैं, वहां से उठाती हैं। होता क्या है कि सिर्फ खाद पानी के बल पर आप चीज नहीं चला सकते। खाद पानी एक चीज है, लेकिन उन्नत बीज भी चाहिए आपको, बोने का सलीका भी चाहिए आपको, और जब तक फसल तैयार हो उसको किस किस प्रक्रिया से गुजरना है इसका बोध भी आपको होना चाहिए, तब चीज बनती है। एक रचनाकार के साथ भी ये चीज लगी रहती है, वो चित्रा जी के साथ है, और यही उनको महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय और बड़ा कथाकार बनाती है। एक्टिविज्म को लेकर के वो अपनी रचना का जो प्राणवस्तु तैयार करती है उसको बहुत गंभीरता से, बहुत गौर से देखने की चीज है। वो एक सर्वथा नई चीज है, उनका रसायन बिल्कुल नया चीज है। आप जिसको पहचानते हैं वही है। वहां पर नमक अलग और हल्दी अलग और दाल का स्वाद अलग, इस तरह का मामला नहीं होगा। वहां एक मुकम्मल बनी हुई दाल जो होती है बिल्कुल वही चीज आती है, और रचना के साथ यही है कि वो मुकम्मल बनी हुई होनी चाहिए। यदि वो बनी हुई नहीं है, कुछ अलग है कि किसी चीज का स्वाद आपको आ रहा है, किसी और का आ रहा है, तो मामला बिगड़ जाता है, फिर वो रचना बनती नहीं है। ये इनके वहां है, और ये कला सबको नहीं आती है। इसके लिए बहुत अपने को सिझाना पड़ता है, आपको परंपरा में फंसना पड़ता है, अध्यवसाय में भी जाना पड़ता है। हमारे वहां तो कहा भी गया ना, किसी प्रतिभा से बात नहीं बनती है। हमारे वहां प्रतिभा, व्यवसाय और व्युत्पत्ति तीनों की अवधारणा है हमारे साहित्य शास्त्र। जब तीनों चीज होगी, यानी प्रतिभा हो, उसके साथ अभ्यास की क्षमता भी हो, लगातार अभ्यास करें और देश दुनिया को जाने, पढ़ें, समझें, तभी बात बनती है। चित्रा जी की भाषा पर भी मैं बात करना चाहता हूं। हम लोग एक ऐसे कालखंड में हैं जब तमाम रचनाकार और तमाम आलोचक जलेबी नुमा भाषा को भाषा का नवोन्मेष मानने लगे हैं। वो सोचते हैं कि कुछ नई चीज बन गई है, जलेबी नुमा भाषा है, सोचते हैं कि यह नवोन्मेष हो गया है। और लेकिन चित्रा जी ये नहीं मानती, तो इससे उनके प्रति सम्मान बढ़ता है। चित्रा जी ने इस जो भाषिक नवोन्मेष तथा कथित भाषिक नवोन्मेष है, इसके समानांतर उन्होंने हिंदी गद्य की जो जातीय स्मृति है उसको बचाते हुए उसको पुनर्नवा किया। तो हमारा गद्य, हमारी गद्य की परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है हमारे वहां गद्य की, संस्कृत से लेकर हिंदी तक हमारा जो जातीय गद्य है उसकी स्मृति